देखिए, हमारा जो चुनाव का मुद्दा है, जब हम क्षेत्र में लगातार हम युवा हैं, सबसे पहले तो हमारा जो क्षेत्र है वो बाढ़ से प्रभावित है। वहाँ पे उजड़ना और बसना वहाँ की नीयत बन चुकी है। वहाँ का आदमी का कोई जो रोजगार है वो कब खत्म हो जाए, कब अचानक बाढ़ आ जाए, कुछ नहीं कर सकते। और दूसरे सबसे बड़ी मुद्दा है, पिछले 5 साल से जो गाय और सांड का सबसे बड़ा मुद्दा है प्रत्येक गाँव में। एक तो बाढ़ बहा ले जाती है, दूसरा गाय और सांड खा जाते हैं। एक एक गाँव में 20-20, 50-50 गाय और सांड झुंड बना के बैठे हैं, लोगों को मार भी रहे हैं। सर, योगी सरकार ने अभी तक सांडों के लिए बहुत गौशाला बनाए, क्या वहाँ भर्ती नहीं किया गया? देखिए, गौशाला में 30 रुपए प्रतिदिन देते हैं एक गाय का, और इसमें भूसे का क्या हिसाब है? 30 रुपए में एक गाय या बैल को आप भरपूर नहीं खिला सकते हैं। वो गौशाला नहीं, वो गाय और सांड के लिए मरणशाला बन गई, उनकी मृत्युशाला है। वो वहाँ जाकर वो मर रहे हैं, और जब उनको वहाँ के जिन लोगों को वो सौंपा गया वो नहीं देख पा रहे, तो वो खोल दे रहे हैं उनको, क्योंकि भूख से तड़पता हर आदमी जो है नहीं इतना वो होता कि भूख से तड़पता हुआ जानवर को देख ले। वहाँ के इंचार्ज उसको रात को खोल दे रहे हैं, और वो जनता की जो फसल है लोगों की, उसको खा के जा रहे हैं वो लोग। ये बहुत बड़ी समस्या है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप अपनों से कैसे निपटेंगे? जो पार्टी आपके लोग जो छोड़ के गए और आप ही के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, छोड़ के गए वो अपना नहीं है, और जो अपने हैं वो साथ में है। जब छोड़ के चले गए तो अपने वो तो जाते ही नहीं। तो उनसे निपटेंगे आप कैसे? नहीं, निपटने की कोई बात ही नहीं है। वो अपना जिसकी इच्छा है, सीधी चुनौती आपको पेश कर रहे हैं। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। आना जाना चुनाव के समय होता है भैया। अरे भैया, हाँ, जी, ये बहुत बड़ी पार्टी है, और चुनाव के समय आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों से बेहतर सभी सम्मानित पत्रकार लोग हैं। चुनाव के समय आना और जाना ये शुरू हो जाता है, और चुनाव के पहले शुरू होता है भगदड़ मस्ती है। उस प्रक्रिया का वो हिस्सा है हमारी चुनावी रणनीति का। वो उसमें हमको कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, और उनके साथ कोई नहीं गया है। वो अपने अकेले गए हैं, कोई गया हो तो हमें बता दीजिए आप। डॉक्टर, ये सवाल है कि जो यहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति रहती है, अभी से ज़्यादा बाढ़ की स्थिति रहती है, तो उस बाढ़ से निपटने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? कैसे बाढ़ से निपटने के लिए जो हम कदम उठाएंगे, सबसे पहले तो हमारी सरकार आएगी तो हम एक बंदा बनवाने के काम वहाँ पे करेंगे, ताकि वहाँ पे जो बाढ़ की समस्या हो जाए। उसके अलावा क्योंकि वो सरकार का काम है, उसमें जब हमारी सरकार बनेगी हम जाएंगे और कहेंगे। हम सिर्फ अभी वादा कर सकते हैं, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ उसका मैं दावा कर सकता हूँ। वादा और दावा में अंतर है। वादा जब हमारी सरकार बनेगी हम करेंगे। दावा हमारा ये है कि अगर बाढ़ आ गई तो बाढ़ को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन उस समय लोगों के खाने पीने और जान माल की जो सुविधा है वो हम देंगे। हम नावें देंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे, उनके खाने पीने का इंतजाम करेंगे, और बाढ़ खत्म होने के बाद जो हम जगह जगह कैंप लगवा करके जो बीमारी फैलेगी हम वो करेंगे। और ये हम करेंगे नहीं, ये हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं। आप लोग सम्मानित पत्रकार भाई अगर जाएंगे तो वहाँ लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि 10 साल से हम नाव भी दे रहे हैं और वहाँ पे दवाइयाँ भी बांट रहे हैं। ये हमारा 10 साल से क्रम चल रहा है, आज का नहीं है। आपने कोई प्रकार नहीं डाला, यदि आपकी सरकार बनी तो गंगा होके जाएगा कि नहीं? इसके लिए क्या प्रयास? देखिए, अगर हमारी सरकार बनी और वो हमारे सरकार के, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मुझे जो जानकारी है, शायद केंद्र का भी कुछ पैसा है कि नहीं, मुझे इस बात की पूरी जानकारी। अगर वो पूरा सरकार के हिस्से में आया तो फरुखाबाद होकर के जाएगा, और अगर मान लीजिए उसमें कोई टेक्निकल वैधानिक कोई बात आती है तो फरुखाबाद से वो जोड़ा जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कह दिया, हम लोगों ने बात की, उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे को फरुखाबाद से जोड़ा जाएगा। नहीं, टेक्निक बात कम क्या आएगी? टेक्निक मतलब ये अगर ऐसा हुआ नहीं है क्या? ये पुल बने नहीं, रामगंगा गंगा पुल नहीं बना क्या? सुनिए, टेक्निक प्रॉब्लम ये आएगी, अगर हमें भी नहीं पता है, ये आ सकती है। कभी कभी क्या होता है, केंद्र भी कुछ पैसा देता है और राज्य सरकार, मुझे नहीं मालूम ये बात है। अगर केंद्र से जुड़ा टेक्निक है, ये तो धन हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, और उसको अगर हमारी सरकार बनी तो गंगा एक्सप्रेस में यहीं से होकर के जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है लिंक पे देने की। चिकित्सा और शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे? चिकित्सा शिक्षा के लिए देखिए, 10 साल से ऑलरेडी हमारी एम्बुलेंस चल रही हैं, बसें चल रही हैं, और वो कोई एक क्षेत्र में नहीं चल रही हैं, सारे जगह पे जा रही हैं। चिबरामऊ तक जा रही हैं, बेवर तक जा रही हैं, बसें जा रही हैं, मरीज जा रहे हैं, उनका रियायती दरों पे इलाज हो रहा है। और जब हमें जिम्मेदारी मिल जाएगी तो और रियायत देंगे, क्योंकि हम वहाँ की जिम्मेदारी मिल जाएगी। हमारा कोई व्यक्ति वहाँ ऐसा नहीं होगा कि वो बिना चिकित्सा की वजह से उसके पास पैसे नहीं है और उसका इलाज नहीं रह रहा, इसका हम दावा कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है लिंक पे देने की, उससे फरुखाबाद के लोग संतुष्ट नहीं है क्या? कौन से? मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने लिंक पे देंगे एक्सप्रेस वे, उससे फरुखाबाद के लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, ये तो अब सरकार अभी संतुष्ट होते तो फिर ये सब मांग क्यों होती है? आप लोग भी सब लोग क्यों कह रहे होते? उससे अभी लोग संतुष्ट नहीं है, इसीलिए तो ये सवाल उठ रहा है। अगर संतुष्ट होते तो सवाल खत्म हो जाता।
क्वेश्चन मार्क है, मतलब संतुष्ट नहीं डॉक्टर है। साहब, ये बीएसपी शासनकाल में ये जो फरक्कावास गंगा एक्सप्रेस वे निकलने का मतलब जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, लेकिन ऐसा क्या रहा कि बीएसपी में तो ये गंगा फरक्कावास से निकल रही थी और बीजेपी सरकार में जो है गंगा जी को दूर कर दिया गया, उसको टेक्निकल प्रॉब्लम बता दिया गया। वो खन्ना एक्सप्रेस वे है और टेक्निकल प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि जब क्या नाम गंगा एक्सप्रेस वे पे तमाम पुल बन सकते हैं, चीज़ें बन सकती हैं, तो उसमें टेक्निकल होनी था। समुद्र में सीलिंग बना हुआ, समुद्र में बना दिया है। आप जाइए वहाँ पे वर्ली में, बॉम्बे में जाइए, समुद्र के बीच में उन्होंने बना दिया। जब समुद्र के बीच में बन सकता है, इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन अब चूंकि इनकी टेक्नोलॉजी और हमारी टेक्नोलॉजी में अंतर है, हम आएंगे तो समुद्र के अंदर छोटी चीज़ है। डॉक्टर साहब, डीपीआर फाइनल हो गया है, जगह का आवंटन हो गया, लोगों को पैसा मिल गया, फिर आप इसको इधर कैसे लेके आएंगे? इसको हम अपनी मांग रखें। देखिए, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, हम इतने बड़े नेता नहीं हैं, इतना हमारा अधिकार नहीं। हम ये कहेंगे कि वो जो बन गया है, अगर आवंटन हो गया तो वो भी रहने दीजिए और हमारा इधर से भी बना दीजिए। उसकी डिजाइनिंग तो चेंज हो जाएगी, जो हमारा है उसी तरफ निकल जाएगा। डॉक्टर साहब, चुनाव के पीरियड में विभिन्न पार्टियां विभिन्न प्रलोभन दे रही हैं, कोई स्कूटी दे रहा, कोई लैपटॉप दे रहा, कोई बिजली फ्री दे रहा है, लेकिन स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा की बात और बेरोजगारी की नहीं कोई कर रहा है। जी, इस पर आप क्या? नहीं, देखिए, हम शिक्षा के लिए हमने बोला है कि अगर हमारी विधानसभा में हम जीते तो वहाँ का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो शिक्षित ना रहे। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अपना स्कूल खोलेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे एम्बुलेंस लगाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी होगी जीतने के बाद।